नमस्कार, स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में विस्तार से। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपको हर रोज बताते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग के बारे में। तो पंडित जी से सबसे पहले जान लेते हैं क्या कुछ कहता है पंडित जी आज का ग्रह गोचर और पंचांग। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन बुधवार। प्रतिपदा शाम को 4:11 तक, श्रवण नक्षत्र सुबह 7:16 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:40 से 3:04 तक होगा। तो पंडित जी ने जिस तरीके से बताया कि आज का राहु काल 3:04 तक होगा और जब भी राहु काल होता है तो उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि हिंदू धर्म में नवरात्रि को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहां माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजा की जाती है, तो आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि में देवी पूजा के महत्व के बारे में। पंडित जी, सबसे तो समझ लेते हैं कि क्या है गुप्त नवरात्रि और क्यों इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। देखिए, गुप्त साधनाओं के लिए जो नवरात्रि की जाती है उसका नाम गुप्त नवरात्रि। नवरात्राणाम समाहार, ऐसे बोलते हैं। नवरात्रि का जो समाहार है नवरात्रि कहलाती है। मतलब रात्रि शब्द का अर्थ होता है तमोगुणी, है ना। तो भगवती के तमोगुणी स्वरूप का जिन रात्रियों में साधना की जाती है वे नवरात्रि कहलाती हैं। जब नवदुर्गा पूजा की जाती है तो वो खुली नवरात्रि होती है, जिसको हम आश्विन और चैत्र में देखते हैं। और इसके बाद जब गुप्त साधनाएं की जाती हैं उसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त इसलिए कहते हैं कि इसके बारे में कहना नहीं चाहिए किसी को। और क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि ये सारी की सारी नवरात्रि हैं गुप्त साधनाओं के लिए सुरक्षित है ना। जैसे 10 महाविद्याओं की पूजा होती है इस नवरात्रि में, तो तारा, छिन्नमस्ता, माँ काली, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी और माँ धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला देवी, ऐसे हमारे यहाँ 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। और ये विशेषकर माघ महीने और आषाढ़ महीने में होती है। तो मतलब हमारे यहाँ ये जो 4 नवरात्रि हैं उसमें से 2 नवरात्रि दुर्गा को समर्पित है। मगर दुर्गा के साधना की भी 2 तरीके हैं। एक तरीका जो वेस्ट बंगाल में है, जिसमें ये बोलते हैं ऐं सरस्वती नमः, ऐं लक्ष्मी नमः, क्लीं काली नमः और त्रिगुणात्मिकाय चंडिकाय नमः। मतलब ये 4 दिन की उपासना होती है। पंचमी में कलश स्थापन करते हैं, पंचमी, छठ, सप्तमी महानिशा पूजन करते हैं और अष्टमी में दुर्गा की पूजा करके ये पूर्णता करते हैं। और एक दूसरी परंपरा है जो हमारे उत्तर भारत से लेकर के इधर आपको दिखाई पड़ती है कि हम किसी भी महीने किसी महीने की क्यों कहूँ, आश्विन और चैत्र महीने के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा को हम कलश प्रतिष्ठा करते हैं। और फिर प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रगंडेति कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, कुष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम काल रात्रि महागौरी, चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृता। इस तरह से नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो ये हमारे यहाँ 3 परंपराएं हैं, जिसमें पहली परंपरा में हम त्रिगुणात्मक पूजा करते हैं, जिसमें काली, लक्ष्मी, सरस्वती, फिर दुर्गा की पूजा करते हैं। एक परंपरा है जिसमें हम नवदुर्गा की पूजा करते हैं, जिसमें नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। और एक परंपरा है गुप्त नवरात्रि में, जिसमें 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। क्योंकि 10 महाविद्या की साधना गुप्त है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि में की जाती है। माघ महीने और आषाढ़ महीने के प्रतिपदा से लेकर के और 9 दिन तक की पूजा की जाती है, इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो बेहद महत्वपूर्ण पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया ये गुप्त नवरात्रि होती है, क्या इसमें भी उन्हीं 2 नवरात्रियों की तरह, चैत्र नवरात्रि की तरह और शारदीय नवरात्रि की तरह पूजा अर्चना करने का विधि विधान है? देवी के उन्हीं 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है? ना, मैंने तो बोला 10 महाविद्याएं हैं। देखिए, आपको कहानी छोटी सी बताऊं कि जब माँ महिषासुर मर्दिनी जब महिषासुर का मर्दन करने चली तो देखा कि राक्षस जो है बहुत अलग अलग कभी दिखते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। तब ये सवाल ये था कि फिर ऐसे राक्षसों से युद्ध कैसे किया जाए। तो फिर भगवती ने अपने बोलते हैं भ्रुकुटी तेज से बहुत सारे नए विग्रहों का प्राकट्य किया। तो इसमें कुछ सौभाग्य की देवियां हुई, जिसे खोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, है ना,
तो ये देवियां थी जो सप्लाई चेन ठीक करने लगी, कि जैसे राक्षसों ने हवा बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, तो ये देवियां सौभाग्य को ठीक करती थी। और फिर ये अपने अपने तेज से 64 योगिनी 10 महाविद्या, नव दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, ये जो थी ये योद्धा थी, ये वॉरियर्स थी, इन्होंने युद्ध किया। तो इस तरह से भगवती ने अपने तेज से बहुत सारी देवियों की फौज तैयार की। मजे की बात यह है कि महिषासुर संग्राम सिर्फ दुर्गा के विग्रहों ने लड़ाई की। इसे आगे चल के शायद एक राक्षस कहता है कि अन्य सांबरमाशित युद्धि आत्मानी, शायद दुर्गा सप्तशती जिन्होंने पढ़ी हो उनमें एक वाक्य जो बड़ा सुंदर है कि दुर्गा अट्टहास करती है चंडमुंड के विनाश के समय, तो कहता है कि भाई अन्यासाम, ये तो लड़ने वाली बहुत सारी देवियां हैं, अन्यासाम बलमाशित और दूसरों के बलों में आश्रय लेकर के याति आत्मानी, है ना, कि तुम खुद को बड़ी महत्वपूर्ण मान रही हो। तो भगवती ने कहा एक ही वाहम जगत ये तृतीया का परा, अभी तुम देखो कि ये सब मुझ में लय हो जाती है। भगवती ने लय किया और फिर अकेले महिषासुर संग्राम किया। तो फिर ये इससे यही समझ में आता है कि भगवती दुर्गा का ही ये सारा विग्रह है, मगर यहाँ नवरात्रियों में अलग विग्रहों की पूजा होती है। तो अलग अलग विग्रहों की नवरात्रि में पूजा होती है। हम विस्तार से और जानकारी आपसे लेंगे पंडित जी। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सावित्री जी खंडवा से हमारे साथ जुड़ी है। सावित्री जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ आप जानना चाहती हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। मैडम, मेरी दूसरी वाली बेटी के बारे में जानकारी लेना चाहती हूँ जी। उनका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उसका 10 तारीख रात 1 बजे और 7वां महीना और 96 जी। और शहर? पुनासा में जन्म हुआ जी, एक बार फिर से बताइए। 10 तारीख के रात 1 बजे का जन्म है और 8वां महीना। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। आपने तारीख बताइए, जन्म तारीख बताइए। 10 तारीख का 1 बजे रात का जन्म है उसका। साल बताइए। महीना? 8वां महीना। 8वां महीना। 10, 8 और सन? 96। ठीक है। जन्म स्थान? पुनासा। और जन्म समय? रात के 1 बजे का मैडम, 10 तारीख के रात के 1 बजे का। ठीक है। अब आप सवाल पूछ लीजिए। उसकी शादी, उससे एक दो जगह उसकी बात चल रही थी, उसको जमा नहीं थी, उसकी शादी के बारे में जानकारी करना। देखिए, उसका जन्मलग्न वृषभ है, उसकी जो राशि है वो है मिथुन। हाँ, मुझे लगता है इसकी शादी 14 मई 2025 की बात होगी, तब तक उसे नहीं होगी। हाँ, तब तक इसकी सेहत भी अच्छी नहीं रहेगी, इसके काम में भी बाधा आएगी, अनेक तरह की परेशानियां होगी। एक बात और है जो आपने नहीं पूछा, जो बहुत गंभीरता से पूछना चाहिए, पंडित जी मेरी बेटी की शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा। बहुत कष्टदायी रह सकता है। शादी से पहले इस बच्ची का कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें और बच्ची से कहें कि ये मंगल का व्रत करे और मंगल स्तोत्र का पाठ करे। 1 वर्ष तक लगातार मंगल का व्रत करे। 52 सप्ताह के होते हैं। शौच के महीनों में, अशौच के दिनों में उसको व्रत की गणना में न रखे और उतना मंगलवार एक्स्ट्रा करे। जैसे 4 मंगलवार के अशौच आते हैं तो 52, 4, 56, 57वें मंगलवार को वो अपने व्रत का पारण करे। अगर ये इस तरह से करेगी तो इसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, वरना इसको आगे चल करके बहुत कष्ट होने का है। तो आगे चलकर कष्ट भी हो सकता है। पंडित जी ने जो उपाय बताया वो जरूर करिए। अब पंडित जी एक बार फिर से गुप्त नवरात्रि पर चर्चा कर लेते हैं और आपसे जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दौरान किस देवी का पाठ करना चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए। देखिए, 10 महाविद्याएं जो हैं ये फिक्स हैं, इनकी साधनाओं के तरीके फिक्स हैं, है ना, कि जैसे काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी, ये 10 महाविद्याएं हैं। जैसे नवदुर्गा में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा ऐसे फिक्स हैं, ऐसे ही 10 विद्याओं की देवियां फिक्स हैं और इनकी पूजा की साधनाएं फिक्स हैं और गुप्त साधनाएं होती हैं, इसलिए इन साधनाओं के जो आचार्य हैं वे भी फिक्स हैं और वे ही साधना को करते हैं। इसलिए शौक से इन साधनाओं को बिल्कुल भी किसी को नहीं करना चाहिए। लिखता है कि ज्ञात्वा प्रारंभ कुर्वीत अकुर्वाणो विनश्यते। हम लोग शौक से देवियों का आवाहन करते हैं, पर
ध्यान रखें कि यदि आपने साधना क्रम में कुछ सीखा हो तो गुप्त नवरात्रि में साधना करने, वरना गुप्त नवरात्रि में आप बढ़िया नव दुर्गा पूजा कर सकते हैं और गुप्त नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अलग से गुप्त विद्याओं में आगे चल करके प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास में कोई अच्छा आचार्य, अच्छा कौल या एक अच्छा गुरु आपके पास ना हो, क्योंकि ये विद्याएं थोड़ी सी जटिल हैं और साधनाएं तो सभी जगह एक जैसी होती है कि एक भूति भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म परशुचि, ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवती का ध्यान करें, पवित्र रहने की कोशिश करें और एकाग्र रहने की कोशिश करें। साधना में पांचों इंद्रियों की को साधने से ही साधनाएं पूरी होती हैं, है ना। बोलते हैं कि मन जो हमारे यहाँ पे जो 5 इंद्रियां हैं जिनसे हम विकारों को ग्रहण करते हैं, इन पांचों इंद्रियों को साधना ही आपके जीवन में साधना की वजह बनता है। तो इसलिए चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे शिवरात्रि हो, आपको ये इंद्रियों का निग्रह सबसे महत्वपूर्ण होता है। चित्त की एकाग्रता ठीक होनी चाहिए, बुद्धि का चैतन्य ठीक होना चाहिए, मन की एकाग्रता ठीक होनी चाहिए। यानी मन, बुद्धि, चित्त, एकार, अंतःकरण और हमारी जो 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, 5 तन्मात्राओं से जब हम साधना क्रम में जाते हैं तो ही सिद्धियां मिलती हैं। याद रखें, मंत्र जप, ध्यान, धारणा, अनुष्ठान, तंत्र के जो 5 अंग हैं जिसमें मंत्र जप, ध्यान, धारणा, अनुष्ठान, ये पांचों जो है जब एकाकार हों, पांचों जब शास्त्रानुकूल हो तो ही आपकी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पर अगर आप ये सोचें कि मन आपका कहीं भाग रहा हो, चित्त कहीं भाग रहा हो, बुद्धि कहीं हो और आप शरीर से साधना कर ली, ये संभव नहीं। तो ये सब संभव नहीं है। मन, शरीर, चित्त सबको आपको एक तरफ रखना होगा, तभी आप साधना करेंगे। कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ निर्मला खरे जी ग्वालियर से जुड़ गई हैं। निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहती हैं आप? लड़के की शादी के बारे में पूछना है गुरुजी चरण स्पर्श। उसकी शादी में बहुत दिक्कत आ रही है। डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1981। 2 सितंबर 1981। जी, सुबह शाम 8:10 सुबह मॉर्निंग, ग्वालियर। नाम अनुराग श्रीवास्तव जी। चलिए आप पहले तो टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, जिससे आपको पंडित जी जो भी समाधान बता रहे हैं आपको फोन पे अच्छे से पता चलेगा। जी पंडित जी। ये अपने इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी राशि कन्या है। जैसे अभी मैंने जो पहले कॉलर थे, मैंने कहा इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होगा। अब आपको ये प्रश्न करना चाहिए ऐसा क्यों, है ना, क्योंकि ये प्रश्न करने की आदत डाल लीजिए। अगर डॉक्टर कहे कि आपको सर्जरी करनी है तो एक बार पूछ लीजिए क्यों, है ना। तो पंडित जी से भी पूछिए कि क्यों। इसलिए क्योंकि आपके बच्चे का विवाह का जो स्वामी है सप्तमेश अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम जन्मपत्री देख करके कुछ बात कहते हैं, भगवान बिल्कुल नहीं है, पर जितना हमारे समझ में आता है कि यदि किसी जातक का अपने स्थान से, विवाह के स्थान से विवाह का स्वामी खड़ाष्टक बना ले, इसका मतलब है कि उसका मैरिटल लाइफ बहुत खराब रहेगा और शायद इसी के कारण शादी में परेशानी है। तो इस बच्चे का अर्क विवाह कराएं, नांदीमुख शादी के साथ में अर्क विवाह कराएं और उसके बाद में इस बच्चे का ब्याह भी हो जाएगा और इसके बाद उसका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो जाएगा। याद रखें, जो मैं विधान बताता हूं उसे विनम्रता पूर्वक करा लें और किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में कराएं, क्योंकि आजकल ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है कि किसे क्या आता है ये इसका कोई पैरामीटर नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से तो सबको सब कुछ आता है। यही सबसे खतरा है कि हर कोई हर कुछ करा लेता है और उसके बाद भी परेशानी आती, क्योंकि हर कोई हर कुछ नहीं करा पाता। तो हर कोई हर कुछ नहीं करा पाता। पंडित जी ने जिस तरीके से बताया कि उसी से कराए जिसे पूर्ण तरीके से ज्ञान हो। तो पंडित जी, अब समय हो चला है आज के दैनिक के राशिफल पर चर्चा करने का। क्या कुछ कहता है आज का दैनिक राशिफल? 12 राशियों के बारे में जान लेते हैं। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करें और जाने मेष यानी अरीज की इस राशि में हम देखते हैं कि शनि महाराज तो बड़े कृपालु हैं, क्योंकि शनि की कृपा है, 11वें स्थान में बैठे हैं, माल काफ़ी अच्छा रहेगा, धन स्थान में बृहस्पति बैठे हैं। अब अवसर आपके पास में है। यदि हम राहु को देखें, खर्चे 10 के 10 है। लो तुर्रा इस बात का है कि इस समय शुक्र भी राहु के साथ बैठे, मतलब सेहत भी थोड़ी सी 19-20 रहने वाली है आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अब सवाल यह है कि जब परेशानी इस हद तक हो कि आपकी सेहत भी और आपके लाइफ पार्टनर की सेहत भी खतरे में हो, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसा लिखा है कि स्वास्थ्यतम रक्षण करोति माया, जाके महामाया के चरणों में माथा टेकें और बढ़िया उड़द और सरसों के तेल का दान कर दें और गुड़ का दान करें। बड़ों का
बड़ों को प्रणाम करें, बड़ों को सम्मान दें। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल भटकाव से बचना चाहिए। तीसरे स्थान में मंगल, क्रोध तो बिल्कुल ना करें। क्या करें जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए? जैसे मैंने कहा कि माता के मंदिर में जाकर घी का दिया जलाएं तो कल्याण होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि पर अगर हम देखें तो शत्रु क्षेत्री बृहस्पति बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब बृहस्पति लग्न में बैठे हों और सप्तमेश मंगल अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हों तो मौज मस्ती के कारण आपके रिश्तों में तनाव हो सकता है, परिवार में तनाव हो सकता है। यहाँ पर देखने की बात यह कि दूसरे स्थान में मंगल है और जो बुध है वो अपने स्थान से फिर खड़ाष्टक बनाता है। मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पंगे हों। बहरहाल कमाई आपकी बढ़िया रहेगी, कुछ ज़्यादा कमाई भी हो सकती है। वृषभ राशि वाले जातक 12 राशियों में सबसे भाग्यशाली जातक है जिनकी जिंदगी में कम से कम परेशानियां हैं। बहरहाल करना क्या चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि सौभाग्य की वस्तुओं का दान करें, गणपति का पूजन करें, हरी धूप का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी चेन्नई। इस राशि पर नजर डालें तो लग्न में मंगल है। मुझे ऐसा लगता है कि लग्न में मंगल है और बृहस्पति 12वें स्थान में है तो परिवार के लोगों में खर्च थोड़ा सा हो सकता है। आकस्मिक विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं क्योंकि लग्न में मंगल है। आक्रामकता थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। 12वें स्थान में बृहस्पति, एसोसिएशन में जितने भी लोग हैं सबसे विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर इस राशि के बाकी ग्रहों की बात करें, दशम स्थान में शुक्र के साथ में राहु है, भाग्य स्थान में शनि है। जैसे कि हमने देखा कि इस समय भारत ही नहीं बल्कि जितने भी सनातनी सारी दुनिया में वे सभी कुंभ जाना चाहते हैं और कुंभ की परिस्थितियां आप देख रहे हैं कि कुंभ की परिस्थितियां बहुत अधिक भीड़ के कारण अनियंत्रित हो रही हैं। मगर आप ये देखिए कि जो कुंभ जा पा रहे हो, जो कुंभ ना जा पा रहे हो, वे सभी इस वक्त अपने मन से कुंभ में ही विराजमान है क्योंकि कुंभ हमारी आत्मा है, गंगा हमारी आत्मा है। तो बहुत सारे लोग हो सकता है किसी तरह के आध्यात्मिक उपक्रमों में लगे रहें। वैसे भी ये समय सभी प्रकार के तप और श्राप ताप और जाप सभी प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक तापों की निवृत्ति के लिए है और कायिक वाचिक मानसिक पापों की निवृत्ति के लिए है। तो इस समय हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में अगर हम देखें तो आज का दिन कैसा रहने वाला है? हम देखें कि सप्तमी षष्ठम स्थान में ही स्थान का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि 7वें स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा है तो चतुर लोगों से सावधान रहें क्योंकि सप्तमी षष्ठम स्थान में है। और भाग्य स्थान में राहु उलझने लगातार बनी रहेंगी। इस समय देखिए 11वें स्थान में बृहस्पति है। मगर सब कुछ के बाद में आपकी रोजी रोटी बड़ी आराम से चलती रहेगी। करना क्या चाहिए? सबसे पहला काम तो ये कि आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। नंबर 2, आप राहु और शनि के मंत्रों का जप करें। नंबर 3, इस समय नारियल और मिष्ठान चढ़ाएं और गाय और कुत्ते को आहार देकर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में भी हम देखें कि कार्य की अधिकता रहेगी। पुराना रोग कष्टदायी हो सकता है क्योंकि छठे स्थान के स्वामी 7वें स्थान में बैठे हैं। इस समय देखिए कि लाइफ पार्टनर की रोगी होने से आप मन परेशान हो सकता है। आकस्मिक विवाद आपके लिए पैनिक हो सकते हैं क्योंकि 8वें स्थान में शुक्र के साथ में राहु है। हालांकि शुक्र अष्टम स्थान में बहुत अच्छा फल देता है, कभी कभी राहु भी अच्छा फल दे सकते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको चाहिए कि आप अपने वर्कलोड को थोड़ा सा कम करें, अपने रोग को चिंता करें। किसी प्रकार का ऋण रोग व्याधि शत्रुता आपके लिए पैनिक हो सकता है। यहाँ पे हम देखने की बात यह है कि 11वें स्थान में मंगल है। अपनी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करने की ज़रूरत है। इस समय आज भगवान शिव में सफ़ेद फूल और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, भगवान शिव की पूजा करें, शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की। इस राशि में भी हम देखते हैं कि आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। भागीदारों से लाभ हो सकता है क्योंकि सप्तमेश आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। इस समय ग्रोथ जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है कि 11वें स्थान 10वें स्थान में मंगल है तो प्रोफेशनल ग्रोथ आपको शानदार मिलने वाली है। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखें कि जो 7वें स्थान में शुक्र के साथ में राहु है, लाइफ पार्टनर की सेहत बहुत अच्छी नहीं। 6ठे स्थान में शनि है। मुझे ऐसा लगता है कि 6ठे स्थान में शनि के कारण ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ती नजर आ रही। 7वें स्थान में राहु है। हो सकता है लाइफ पार्टनर को ढेर सारी शिकायतें हो, दोस्तों को आपको ढेर सारी शिकायतें हो। बहरहाल करें क्या, दूध और नारियल भगवान शिव जी चढ़ाएं, सफेद वस्त्र धारण करें और सफेद चीज़ों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लेखा की। इस राशि में हम देखें कि
आज का दिन इनके लिए भी खास है क्योंकि आज मातृपक्षों के लोगों से यानी मामा मौसी से मुलाकात हो सकती है। आज का दिन बड़ा एनर्जाइज रहेगा। इस समय हम देखेंगे 5वें स्थान में शनि संतान को लेकर कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। 8वें स्थान में बृहस्पति, आलस्य आज भी आपके लिए बहुत बेहतर नहीं। भाग्य स्थान में मंगल है, काफी मेहनत के बाद में चीजें काफी अच्छी रहेंगी। कुछ नए दोस्त आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। बहरहाल क्या नहीं करें, यात्राएं बिल्कुल न करें। ऋण रोग व्याधि शत्रु से बचने के लिए किसी प्रकार का अग्रीमेंट बड़ी सावधानी से करें और साथ में भगवान शिव का पूजन करें, लड्डुओं का भोग लगाएं, तुलसी का सेवन करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि। ये वो राशि है जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की है। तो आज धार्मिक कृत्य करें। मौनी अमावस्या के बाद जाहिर है कि सभी के सभी माघ महीने का सेवन कर रहे होंगे। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत खास है। 3रे स्थान में सूर्य बुध स्मार्टनेस बराबर बनी हुई। 4थे स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बेहतर है। 5वें स्थान में राहु, मगर किंग कर्तव्यता कम नहीं हुई। 7वें स्थान में बृहस्पति है, अच्छे दोस्तों का साथ मिलेगा। 8वें स्थान में मंगल, मगर हो सकता है कि पेट की तकलीफ आपको परेशान कर दे। बहरहाल करना क्या चाहिए, भगवती महामाया के दर्शन करें। भगवती के चरणों में बैठकर भगवती स्तोत्र यानी देवी स्तोत्र का पाठ करें। साथ में पीले वस्त्रों का दान करें, पीले पुष्प लड्डुओं का भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियस की। अगर इस राशि की हम बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे लग्नाधिपति बृहस्पति है और बृहस्पति इस समय 6ठे स्थान में बैठे, तो चतुर्थे षष्ठी छठे स्थान में बैठे। इसका मतलब ये होता है कि भाई कहीं पेट की तकलीफ हो सकती है, कहीं आपकी सेहत, कहीं आपकी लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आप परेशान हो। बहरहाल इसमें हम धनु राशि वाले जातकों के लिए थे कि 7वें स्थान में बुध, 7वें स्थान में मंगल बैठे और सप्तमेश बुध अपने स्थान से खड़ाष्टक बना रहे हैं। लाइफ पार्टनर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मगर पड़ोसियों का जबरदस्त सहयोग मिलेगा। इस समय हम देखें कि धनु राशि वाले जातकों के लिए 3रे स्थान में शनि है। हाँ, किसी भी प्रकार का एरोगेंस आपके लिए पैनिक हो सकता है। 4थे स्थान में राहु, पारिवारिक मामलों में उलझ सकते हैं। 6ठे स्थान में गुरु, अपनी सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं, 8वें स्थान में पड़े हुए हैं। हाँ, 9वें स्थान में पड़े हुए केतु, 3रे स्थान में पड़े हुए राहु, जो बताते हैं कि कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप लगातार भगवती महामाया के दर्शन करें और माता में पंचामृत का भोग लगाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 4थे स्थान के राहु बताते हैं कि पारिवारिक उलझनों से दूर रहें और 10वें स्थान की केतु बताते हैं वर्क प्लेस में इनोवेशन करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके स्वामी शनि होते हैं और शनि से बैठे कुंभ राशि में। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है और इस राशि में हम देखेंगे कि अकेलापन हो सकता है, क्योंकि 3रे स्थान में शुक्र के साथ में राहु, 2रे स्थान में शनि, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के पंगे सेटल होंगे। 5वें स्थान में बृहस्पति, संतान को लेकर के कुछ अच्छी खबरें दिखाई पड़ती है। 6ठे स्थान में मंगल, पेट की परेशानी आपके लिए चिंता की वजह बन सकता है। इसमें भाग्य स्थान में केतु, 3रे स्थान में राहु। भाई बहुत ज्यादा काल्पनिक न रहें, यात्राएं आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। तो देशाटन करें, आज का दिन आपके लिए बेहतर। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए, काली चीजों का दान करें। मुझे से लगता है कि जैसे काली उड़द, काले तिल का दान करें, मसूर की दाल, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। और भगवती महामाया के दर्शन करें, शिव शिवा की पूजा करें तो आज का दिन आपके लिए ज्यादा खास होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। इस राशि के भी स्वामी शनि होते हैं। भगवान सूर्य की पत्नी छाया और शनि कहते हैं कुंभ राशि में रहा करते थे। छाया ने श्राप दिया सूर्य को और सूर्य ने क्रोध में कुंभ राशि को जलाकर राख कर दिया। फिर जब मकर राशि में पहुंचे बेटे से मिलने तो उन्हें बहुत दया आई कि पत्नी और बेटी दोनों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो फिर उन्हें एक नया घर अवॉर्ड किया। तो कुंभ राशि शनि की पहली राशि है और मकर राशि शनि का दूसरा घर है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि शनि अपनी पहली राशि पर राजाओं की तरह रहता है और इस समय शनि अपनी ही राशि पर है। तो जाहिर है कि इस समय शनि का उन्मान देखने ही बनता है। कुंभ राशि वाले जातक एकदम रॉयल की तरह रहेंगे। 2रे स्थान में राहु, मगर किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। 8वें स्थान में केतु, आप कोशिश करें ज्यादा भागदौड़ न करें, यात्राएं न करें, और यदि यात्रा करें, यदि किसी प्रकार का प्रचलन करें तो कोशिश करें सावधान रहें, क्योंकि चोटें लग सकती हैं और आपको बड़ा घाटा हो सकता है यदि आप शेयर स्टॉक्स M6 में डेली ट्रेड करते हो। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, सावधान रहने की जरूरत है। 4थे स्थान में बृहस्पति, ऐसे लिखा है कि चतुर्थे कलह गमा, 4थे स्थान में बृहस्पति कलह की वजह बना सकता है। 12वें स्थान में सूर्य, बुध और चंद्रमा बैठे हैं, जो बताते हैं कि लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, आपको नींद की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है या फिर
थोड़े से अपसेट हो सकते हैं। करना क्या चाहिए, जल्दी से उठें और जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और आप कोशिश करें कि भगवान शिव और शिवा की उपासना करके दिन की शुरुआत करें। उन्हें सफ़ेद दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, सफ़ेद वस्त्र धारण करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेंस की। ये वो राशि है जिसे मैं बीते 1.5 वर्षों से कहते आ रहा हूं, भाई सावधान। अब कहेंगे पंडित जी ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि इस राशि में लगभग 1.5 वर्ष यानी मुझे लगता है कि 18 मई 2025 को राहु जो है वो स्थान परिवर्तन करेंगे, मीन राशि छोड़ करके कुंभ राशि में आएंगे और 18 मई से 1.5 वर्ष माइनस करके देख लें, लगभग इतने समय से मैं लगातार कह रहा हूं कि मीन राशि वाले जातकों को सावधान रहना। इसकी वजह तो है कि लग्न में राहु है, जिसके चलते आपके जीवन में उलझने हो सकती है। 12वां शनि है जो आपके जीवन में भर भर के खर्चे दे सकता है। और अब सवाल ये है कि जब रेवेन्यू कम हो, खर्चे ज़्यादा हो, तो जाहिर है कि परेशानियां होंगी, तनाव होंगी। तो इससे अपने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करें और लगातार प्रयास करें। राहु एक चमत्कारी ग्रह है। आप अगर राहु के प्रयासों को अगर देखना चाहते हो और राहु के अवार्ड को देखना चाहते हो तो अपने चारों तरफ देखें, जो कुछ भी है सब राहु है ना। ये टीवी, ये कैमरा, ये पंडित जी, ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब कुछ राहु है, मोबाइल से लेकर स्क्रीन तक। इसका मतलब यह है कि राहु इस वक्त कालाधिपति है। इसका मतलब यह हुआ कि राहु इनोवेशन है, राहु इम्प्रोवाइजेशन है। यदि आपने राहु के साथ इतना ही प्रयास किया तो निश्चित तौर पर जानिए मीन राशि वाले जातक बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। पर अगर आप आलसी हैं, यदि आप पुरुषार्थी हैं, तो आप जानिए कि आप परेशानी में फंस सकते हैं। सवाल यह है कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तीसरे स्थान में बृहस्पति, बुद्धि ठीक चल रही है। इस समय शनि, मैंने जैसे कहा कि खर्च काफी, मगर अच्छी बात यह है कि सूर्य और चंद्रमा 11वें स्थान में आपको खूब सारी कमाई दे रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो जल्दी से उठें, दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शिव शिवा की उपासना करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो आज का दिन 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, पंडित जी आपने विस्तार से बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ सितारों की चाल में बस इतना ही। बने रहिए NH 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।